देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी हो गए, इससे पहले पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हो गए, लेकिन नगर निकाय का चुनाव नहीं हो पाया। और आलम यह है कि इस चुनाव को लेकर के अब तक सस्पेंस बरकरार है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक झारखंड में विधानसभा निकाय चुनाव कराने को लेकर कई मर्तबा जो है सो सवाल उठे हैं। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं। वर्ष 2020 के बाद से झारखंड में निकाय चुनाव नहीं हुए हैं और कई जगहों पर 2022 के बाद, यानी झारखंड में पंचायत चुनाव जब हुआ 2022 में, उस समय यह चर्चा थी कि इसके साथ ही निकाय का चुनाव भी कराया जाएगा, लेकिन ट्रिपल टेस्ट नहीं होने के कारण निकाय चुनाव नहीं हो पाया। आलम यह है कि जो वित्तीय अनुदान केंद्र सरकार से मिलते हैं उससे झारखंड को महरूम होना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि लगातार आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो सबसे बड़ी पार्टी है सत्ताधारी गठबंधन में, उसके द्वारा हमेशा ये कहा जा रहा है कि 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे 15वें वित्त आयोग का कितना पैसा बकाया है झारखंड में, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये इसलिए नहीं मिल पा रहा 15वें वित्त आयोग का पैसा क्योंकि झारखंड में निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। हमेशा से बात की जाती है झारखंड सरकार, खास करके इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा, कि हमारी सरकार जब केंद्र में थी तो कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे। जाहिर है इस क्रांतिकारी कदम में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन भी है। लेकिन आप जरा सोचिए कि 73वें और 74वें संशोधन में जिस चीज को लेकर जो गांव की सरकार और शहर की सरकार की परिकल्पना की गई थी, और वो अगर पिछले 5 वर्षों से नहीं हो तो फिर कैसा मतलब जो होता है कि निचले स्तर पर जो सरकार का नहीं होना कितना घातक हो सकता है। कि अधिकारियों के हाथों में निकाय चल रहे हैं, नगर निकाय चल रहे हैं झारखंड के, और कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां पर कि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ना तो झारखंड में वार्ड पार्षद हैं, ना तो मेयर हैं, ना डिप्टी मेयर हैं, ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है। और स्थिति यह है कि हर मोहल्ले में आपको अब निकल जाएं तो आपको कचरा डंपिंग स्टेशन मिलता हुआ नजर आएगा, कचरा फेंका हुआ नजर आएगा। जो स्वच्छ भारत अभियान की एक परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना पर भी जो है सो टोटे लगे हुए हैं। अब स्थिति यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। योगेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनाए गए। वो इस बार विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं और विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद उनको मंत्री बनाया गया है, पीएचईडी और आबकारी मंत्री। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का जो पद है वो खाली है, लेकिन एक लेटर जारी हुआ है पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों को कि वो लेटर जो है कि 31 दिसंबर तक ट्रिपल टेस्ट का सर्वे करा लिया जाए। ये निर्देश दिया गया है कि 31 दिसंबर तक सभी वार्ड का जो है सो ट्रिपल टेस्ट करा लिया जाए। अब इसमें जो है सो अगर आप देखेंगे तो मामला क्या है, इसमें कहा गया है कि झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी डीसी को 31 दिसंबर तक ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने डीसी को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची भी सौंपी है। डीसी को 5 अलग अलग फॉर्मेट में सर्वे की प्रक्रिया पूरी करनी है। मसलन किस नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत के किस वार्ड के में कितने मतदाता हैं, उनका लिंग, जाति और आरक्षण की किस कैटेगरी में आते हैं, किस वार्ड में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से के कितने मतदाता हैं, उनका प्रतिशत क्या है, कुछ वार्ड कितने हैं और उस निकाय में पिछड़े वर्ग के कुल कितने मतदाता हैं, यह सारी जानकारी तय फॉर्मेट में आयोग को उपलब्ध कराना है। गौरतलब है
कि राज्य में 48 नगर निकायों में चुनाव नहीं हुआ है। सभी निकायों का काम मुख्य कार्यपालक दंडाधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है। ये मतलब लेटर जारी हुआ है, यानी ये ज़्यादा नहीं, कल ही लेटर जारी हुआ, यानी गुरुवार को ये लेटर जारी हुआ है और 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। अब दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये लगातार देखा जाता है, विधानसभा में भी पूर्व के जो विधायक थे, माले के विधायक विनोद सिंह हों या अन्य विधायक हों, लंबोदर महतो हों जो पूर्व विधायक हो चुके हैं, उन्होंने राज्य में निकाय चुनाव कराने को लेकर के जबरदस्त तरीके से आवाज बुलंद की थी। चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद हैं, उन्होंने कई मर्तबा पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के रखा, सुप्रीम कोर्ट तक वो गए, लेकिन ट्रिपल टेस्ट अब तक नहीं कराया गया। और बार बार जब सवाल आते हैं विधानसभा में तो राज्य सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता था या ये कहा जाता था कि बहुत जल्द सरकार ट्रिपल टेस्ट करा रही है और इसके बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव हो जाएंगे। 2020 के बाद कई जगहों पर कई नगर निकाय में चुनाव नहीं हुए हैं। तो जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से जो केंद्र का अनुदान आना होता है वो अनुदान पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। इस बीच राज्य सरकार ने जो है केंद्र को पत्र लिखा है, लेकिन राशि नहीं मिली है और न ही उसका जवाब दिया है केंद्र सरकार ने। निकाय चुनाव नहीं होने से केंद्र ने झारखंड का अनुदान रोक रखा है और स्थिति ये है कि लगभग 1600 करोड़ रुपये झारखंड का दावा है कि वो नहीं मिला है, जो 15वें वित्त आयोग का है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र जो है सो निकाय चुनाव नहीं होने के कारण से इस पैसे को रोक रखा है और इससे शहरी क्षेत्रों का विकास बाधित हो रहा है। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। चुनाव में हो रही देरी कारण वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने राज्य को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक लगा दी है। शहरी निकायों के विकास के लिए आयोग से लगभग 1600 करोड़ रुपये पर झारखंड का दावा है। इधर राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर सहायता राशि से वंचित नहीं करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद चुनाव संपन्न कराने की बात करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि केंद्र की ओर से न तो राज्य सरकार को राशि जारी की गई है और न ही कोई जवाब दिया गया है। वर्ष 2020 से ही राज्य में लंबित है नगर निकाय का चुनाव और ऐसी स्थिति हो गई है कि शहरी विकास, शहरों में नागरिक सुविधाएं विकसित करने और अपने संसाधन बढ़ाने के लिए नगर निकायों के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को ग्रांट स्वीकृत किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर झारखंड में केंद्र सरकार ने शहरी निकायों की राशि पूर्व की में जारी की है। मालूम हो कि राज्य में 13 नगर निकायों वर्ष 2020 से ही चुनाव लंबित हैं। वहीं 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2023 के मार्च-अप्रैल महीने में समाप्त हुआ है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान के 74वें संशोधन में शहरी निकायों में चुनाव नहीं कराना स्थानीय निकायों को कमजोर करना माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव नहीं होते। बिहार में हुए चुनाव, मध्य प्रदेश में हुए चुनाव और पूर्व में जो है स्थिति बनी हुई थी कि जो योगेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कई प्रदेशों में क्या है स्थिति उसको जानने के लिए टीम भी भेजी थी, खुद भी उसका वेरिफिकेशन किए थे। बावजूद इसके ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया। ट्रिपल टेस्ट में जो ओबीसी को आरक्षण देने का मामला है नगर निकाय चुनाव में, उसको लेकर के ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। लेकिन ये स्थिति बनी हुई है कि नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं साहब कि 2020 से आप अगर देखेंगे तो 13 नगर निकायों में 2020 के बाद चुनाव नहीं हुए हैं और 35 में 2023 के बाद चुनाव नहीं हुए हैं। और ये स्थिति बनी हुई है, हर जगह पर लाल फीताशाही हावी हो गया है। एक भी काम नगर निकाय के अंतर्गत आप वार्ड में जाकर के देख लें, जो स्थिति बनी हुई है। कचरा उठाने वाले, जो घर घर कचरा उठाने वाला लगातार प्रचार प्रसार किया जाता था राज्य सरकार के द्वारा, वो समय पर नहीं आते हैं। कभी आते हैं 15 दिन में, 10 दिन में, 15 दिनों में वो कचरा उठाने के लिए आते हैं। हमेशा से मांग की जा रही है। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व में जो है रोशनी खलको ने मामला दायर किया था, आज उसकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश आज उसे स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब स्थिति ये बन रही है कि आखिरकार सरकार जो है सो, जो ये कहा गया था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोकल स्तर से, उस पर जो है सो अंकुश लगा हुआ है।
पंचायत के चुनाव हो जाते हैं, पंचायत के चुनाव सरकार करा लेती है, लेकिन निकाय का चुनाव नहीं कराती है। आखिर राजनीति क्या है इसके पीछे की? आखिर क्यों नहीं चाहती है सरकार निकाय का चुनाव हो? अब स्थिति तो यह है कि अगर आप देखेंगे तो जो स्थिति बनी हुई है, देवघर का जो नगर निकाय का चुनाव, देवघर नगर निगम का चुनाव जो झारखंड में है, वो 2020 से पहले का ही है। ये आलम बना हुआ है, लगातार डिमांड हो रहे हैं, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। और सबसे परेशानी ये हो रही है कि लोकल बॉडी का जब तक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, लोकल बॉडी के पावर का, तब तक आम नागरिक को सुविधा मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये राज्य सरकार भी जानती है। अगर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो किसी को भी जो है दरवाजा सीधे तौर पर आकर के नगर निगम के दफ्तर का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े। वे अपने वार्ड पार्षद से मिलकर के, पार्षदों से मिलकर के वो अपनी बात को रख सकते हैं, अपने अपने काम करा सकते हैं। लेकिन स्थिति वो नहीं बन रही है और ये आलम बना हुआ। अब जो कहा जा रहा है कि ओबीसी को जो आरक्षण के बिना भी चुनाव नहीं कराया जा सकता, ये कहा जा रहा है ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार के पास ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देकर भी नगर निकाय चुनाने का विकल्प है, परंतु ऐसा करके राज्य सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? सीधे सीधे वोट का मामला होता है। कोई भी राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को जो है सो नाखुश नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा मुद्दा है, विधानसभा के पटल पर उठता है, लेकिन इस मुद्दे को बाहर में कहने से कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो कतरा रही है। वजह क्या है इसका? वजह है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण का जो मामला फंसा हुआ है, उसको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता। बिना ओबीसी वर्ग के आरक्षण को तय किए नहीं चाहता है कि वो जो बड़ा मतदाता समूह है ओबीसी वर्ग का, उसको कोई भी राजनीतिक दल नाखुश करना नहीं चाहता है। और यही वजह है कि यह मामला लगातार लटका हुआ है। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव की पूर्व तैयारी पूरी कर ली थी। बूथों का गठन, सुरक्षा बलों की आवश्यकता, ईवीएम मशीन और स्याही का इंतजाम जैसी तैयारियां पहले की जा चुकी थी, लेकिन सिर्फ ट्रिपल टेस्ट नहीं होने के कारण से राज्य सरकार जो है सो इसे रोके हुए अनुमति नहीं दी है। और ये जो स्थिति बनती है, उस स्थिति में होता क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के गठन की बात हर राज्य सरकार को कही है। झारखंड में वित्त आयोग का गठन नहीं हो पाया है और वित्त आयोग के गठन नहीं होने के कारण से केंद्रांश जो मिलने होते हैं, जिसका कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजना होता है, वो लटका हुआ रहता है। कई सारी चीजें इसके पेच में फंसी हुई रहती है और विकास बाधित होता है। जाहिर है कि जो परिकल्पना राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से करके, कि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी लोकल बॉडी हमारा मजबूत होगा, उस पर कहीं ना कहीं झारखंड में अगर आप देखेंगे पिछले 4 वर्षों से 5 वर्षों से वो लोकल बॉडी का जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर का होना चाहिए, वो शहरी क्षेत्रों में नहीं हो पाया है और इसका खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले जनता भुगत रहे हैं। बात होल्डिंग टैक्स की आती है। लगातार आप देख रहे होंगे अखबार की सुर्खियां बनी हुई है, होल्डिंग टैक्स के लिए ये करते हैं। हर जगह टैक्स के लिए हमेशा तत्पर रहती है सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो सुविधाएं देने की बात होती है, सुविधा जो मिलनी चाहिए जनता को, उस सुविधा पर कैसे कुठाराघात किया जाता है, इसका समाधान कैसे हो, इस और किसी सरकार का ध्यान नहीं जाता, चाहे कोई भी सरकार हो। साहब 2020 से चुनाव नहीं हो रहे हैं, यह बड़ा सवाल उठता है। लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, मुख्यमंत्री को गांव गांव जाना पड़ता है। अगर वही चीज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाए, अगर वो गांव की सरकार तो बन गई है, शहर की भी सरकार बन जाए, तो जो पेंच आज के समय में काम कराने को लेकर के कई चीजें ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं कि थम सा गया है, उसको जो है सो तीव्र गति से कराया जा सकता है। अधिकारियों की लाल फीताशाही से सभी जान रहे हैं। अब एक गांव का रहने वाला, एक वार्ड का छोटा सा रहने वाला गरीब परिवार सीधे तौर पर नगर निगम में जाकर के या नगर पालिका में जाकर के अपना काम कराने का सामर्थ्य नहीं रखता है। वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाता है और उसका काम होता है।
लेकिन जब प्रतिनिधि नहीं हो तो वो किसके पास जाएंगे? और उम्मीद करते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई हुई है झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। अब राज्य की जनता को ये उम्मीद है कि ये सरकार जो है सो निकाय चुनाव कराने के लिए पहल करेगी और तेजी से इस पर काम करेगी। और जिस तरह से लाल फीताशाही हावी है नगर निकायों में, उससे झारखंड की जनता को मुक्ति दिलाएगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।